नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति ओहरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें अब ऐसे बढ़ रही हैं कि खुद सीएम नीतीश अब इस सोच में हैं कि आखिर जिए तो जिए कैसे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपने हाथ मिलाए एनडीए का गठन किया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। राजनीति में ऐसी हलचल मची कि क्या ही बोले। लेकिन अब वही नीतीश कुमार की जान पर बनाई है। एक और नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो वहीं अब नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, तब से ही उनके दिन खासा अच्छे नहीं चल रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हाल ही में एक ईमेल मिला, जिसमें सीधी धमकी दी गई और कहा गया कि कोर्ट में अब बड़ा धमाका होने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मामला तब बढ़ा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा से अलग नहीं होने पर उन्हें बम से उड़ाने की और उनके विधायकों को जान से मारने की धमकी दे दी गई। यह धमकी बिहार के डीजीपी को ऑडियो क्लिप भेजकर दी गई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी को साजिश रचने वाले ने यह ऑडियो क्लिप भेजा। इस ऑडियो क्लिप में कहा गया, नीतीश को कहें कि वह बीजेपी के साथ ना जाए, वरना उन्हें बम से उड़ा देंगे और उनके विधायकों को भी मार देंगे। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होते ही बिहार की पुलिस सक्रिय हो गई, जिसके बाद बिहार पुलिस बदमाश की पहचान में जुट गई। जांच में पुलिस को पता चला कि धमकी देने वाला आरोपी सोनू पासवान बिहार के ही समस्तीपुर के दयानगर का रहने वाला है और वह बेंगलुरु में बोरी सिलाई का काम करता है। और जब इस सोनू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, तो जो इसने बोला वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आरोपी सोनू ने बताया कि YouTube और टीवी चैनलों पर तख्ता पलट की खबरों से विचलित होकर उसने धमकी वाला मैसेज भेजा है। बार बार तख्ता पलट से बिहार में विकास प्रभावित हो रहा है और गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और यही कहना था इस सोनू नाम के आरोपी का। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही दिल्ली पुलिस भी सक्रिय है। एक और तो दिल्ली में किसान आंदोलन का मामला शांत नहीं हो रहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट को मिली इस धमकी के बाद से ही डर का माहौल पूरे राज्य में, पूरी राजधानी में बना हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से आरोपी सोनू ने यह धमकी दी और जो कारण उस आरोपी ने बताया, उस कारण पर अगर आप गौर करें या फिर सीधे तौर पर कहें, अगर उस कारण पर गौर किया जाए, तो बिहार में तख्ता पलट अब आम हो चला है, जिसके चलते बिहार की सियासत एक तरीके से कहें तो पूरी तरह से हिल चुकी है। और यूं ही नीतीश का बीजेपी के साथ जुड़ना अब आगे जाकर क्या मोड़ लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस आरोपी सोनू ने ये बात को साफ स्पष्ट तरीके से रखा है कि बिहार में तख्ता पलट जो हो रहा है, ऐसी जो खबरें आ रही हैं और सीधे तौर पर ये खबरें सच भी हैं, क्योंकि बिहार में अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एनडीए का गठबंधन कर लिया, यानी एनडीए की सरकार बनाने के लिए नीतीश ने हाँ कर दी है और नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, जिसके चलते बिहार में सीधे तौर पर कहे तो स्थिति अब ठीक नहीं है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।